आप इंस्टाग्राम पर रील देखते होंगे, फोटो भी देखते होंगे, लेकिन जरा सोचिए, अगर उसी इंस्टाग्राम पर पैसे देकर ऐसे विज्ञापन चलाए जाएं जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े अवैध कंटेंट तक लोगों की पहुंच का रास्ता दिखाए, तो क्या होगा। सुनने में यह बेहद डरावना लगता है, लेकिन बीबीसी आई की एक हालिया रिपोर्ट ने ऐसा दावा किया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद भारत सरकार ने मेटा से जवाब मांगा है और ऐसे विज्ञापनों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। तो आखिर बीबीसी की रिपोर्ट में ऐसा क्या सामने आया, यह मामला कितना गंभीर है और इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, आइए समझते हैं। बीबीसी आई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे पेड एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिए जो कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े अवैध कंटेंट का प्रचार कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार इन विज्ञापनों में बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। इन पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को टेलीग्राम जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर भेजा जाता था, जहां कथित तौर पर ऐसे अवैध कंटेंट को पैसे देकर बेचा जा रहा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सामान्य पोस्ट नहीं है, बल्कि पैसे देकर चलाए गए विज्ञापन थे। यानी आरोप है कि इंस्टाग्राम के विज्ञापन सिस्टम से होकर लोगों तक ये पहुंच रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी ने जांच के दौरान एक टेस्ट अकाउंट बनाया। कुछ समय बाद उस अकाउंट को ऐसे विज्ञापन दिखने लगते हैं जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़े अवैध कंटेंट की ओर ले जा रहे थे। बीबीसी का कहना है कि इन विज्ञापनों के जरिए टेलीग्राम चैनलों तक पहुंच बनाई जा रही थी, जहां कथित तौर पर यह सामग्री बेहद कम कीमतों में बेची जा रही थी। जब यह पूरा रिपोर्ट सामने आता है तो मेटा का भी एक जवाब आता है। मेटा ने बीबीसी को बताया कि उनकी कंपनी की चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कंपनी का कहना है कि यह एआई और अन्य तकनीक की मदद से ऐसे कंटेंट की पहचान कर उसे हटाने की कोशिश करती है। बीबीसी रिपोर्ट सामने आने के बाद मेटा ने कहा कि जिन विज्ञापनों की पहचान हुई है उन्हें हटाने और संबंधित अकाउंट पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी गई। इधर पूरा प्रकरण के बाद भारत सरकार ने भी अपना रुख पेश किया है। बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को नोटिस भेजा और सभी विज्ञापन और कंटेंट हटाने का निर्देश दिया। सरकार ने यह भी पूछा कि आखिर ऐसे विज्ञापन इंस्टाग्राम के सिस्टम तक कैसे पहुंचे, उन्हें मंजूरी कैसे मिली। साथ ही मेटा से तय समय के भीतर विस्तृत जवाब भी मांगा है। इससे भारत को क्या नुकसान हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर ऐसे विज्ञापन दिखाई देते हैं तो बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर बड़ा खतरा पैदा होता है। अपराधी ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नए खरीदारों और नेटवर्क तक पहुंचने के लिए कर सकते हैं। लोगों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भरोसा कम हो सकता है। सरकार और टेक कंपनियों पर कंटेंट मॉडरेशन का एक सख्त नियम का दबाव बनता है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकना और मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल यानी सीसैम को सबसे गंभीर साइबर अपराधों में गिना जाता है। यह मामला सिर्फ इंस्टाग्राम या मेटा का नहीं है। यह सवाल है कि दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी करोड़ों यूजर्स, खासकर बच्चों को सुरक्षित रखने में पूरी तरह सफल हैं भी या नहीं। बीबीसी की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को दुनिया के सामने रखा है। अब निगाह इस बात पर है कि मेटा अपने सिस्टम में क्या बदलाव करता है और भारत सरकार आगे क्या कदम उठाती है। मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज कैची।